एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा मुर्गा थोथा दान, जैसा नाई वैसा जजमान। फ्रांस में संसदीय चुनाव के पहले दौर में जो वोटिंग बढ़ रही है वो मैक्रोन को भारी पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब दोहरा झटका दे दिया है चाइना को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस में संसदीय चुनाव के पहले दौर के लिए रविवार को मतदान जारी है और ये अनुमान जताया जा रहा है कि नाजी युग के बाद सत्ता की बागडोर पहली बार राष्ट्रवादी और धूल दक्षिणपंथी ताकतों के हाथ में जा सके। 2 चरणों में हो रहे संसदीय चुनाव 7 जुलाई को संपन्न होंगे। चुनाव परिणाम से यूरोपीय वित्तीय बाजारों, यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों के समर्थन, वैश्विक सैन्य बल, परमाणु शस्त्रागार के प्रबंधन, फ्रांस के तौर तरीके पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है। कई फ्रांसीसी मतदाता महंगाई और आर्थिक चिंताओं से परेशान हैं। वे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व से भी निराश है। मरीला पेन की आवर्जन विरोधी नेशनल रैली पार्टी ने इस असंतोष को चुनाव में खूब भुनाया है और उसे विशेष रूप से टिकटॉक जैसे ऑनलाइन मंचों के जरिए हवा दी है। चुनाव पूर्व सभी जनमत सर्वेक्षणों में नेशनल रैली की जीत का अनुमान जताया जा रहा है। नया वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट भी व्यापार समर्थक मैक्रोन और उनके मध्य मार्गी गठबंधन टुगेदर फॉर द रिपब्लिक के लिए चुनौती पेश कर रहा है। फ्रांस में संसदीय चुनाव के लिए रविवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ और चुनाव परिणाम के शुरुआती रुझान रात 8 बजे तक आने की उम्मीद है। इस साल की जून के शुरुआत में यूरोपीय संसद के चुनाव में नेशनल रैली से मिली करारी शिकस्त के बाद मैक्रोन ने फ्रांस में मध्यावधि चुनाव की घोषणा की थी। नेशनल रैली का नस्लवाद और यहूदी विरोधी भावना से पुराना संबंध है और ये फ्रांस के मुस्लिम समुदाय की विरोधी मानी जाती हैं। चुनाव परिणाम संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार संसदीय चुनाव में नेशनल रैली की जीत की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि मैक्रोन ने एक बात कही है। मैक्रोन ने ये कहा है कि अगर यहाँ पर फार राइट विंग जीत जाता है तो हो सकता है यहाँ एक सिविल वार की शुरुआत हो जाए। वैसे आपको बता दूं, इधर बीच क्या हो रहा है ना, चुनाव में मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। गलत सूचनाएं लोगों तक बहुत ज्यादा पहुंचाई जा रही है। स्क्रीन पर रॉयटर्स की एक खबर देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि किसी ने ये खबर उड़ा दी कि फ्रांस की मेरीला पेन ने ये कहा है कि अगर वो सत्ता पे आती हैं तो मैक्रोन को वो गिरफ्तार करवा देंगी। लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है, इस खबर में कहा जा रहा है कि ये झूठी बात है और झूठी अफवाह है जो दुनिया भर में फैलाई जा रही है। तो इस तरह की कई सारी चीजें भी हुई है और ये जो चुनाव है आजकल, आज की डेट में चुनाव एक तरफा नहीं रह गया है। बहुत सारी चुनाव भी एक युद्ध की तरह हो गया है कि कैसे गलत सूचना से बचा जाए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने डबल झटका दिया है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को बीजिंग में पंचशील सिद्धांत के जारी होने की 17वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों की तारीफ करते हुए कहा कि इसे दुनिया में जारी संघर्षों को खत्म करने के लिए ये बेहद खास। शी ने कहा कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों ने समय की मांग को पूरा किया है। इनकी शुरुआत एक अपरिहार्य ऐतिहासिक घटनाक्रम थी। पंचशील के सिद्धांतों को पहली बार 1954 में तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और संबंध को लेकर भारत और चीन के बीच हुए समझौते में शामिल किया गया था। चीन में इसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत जबकि भारत में पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। इस सम्मेलन में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे समेत चीन के करीबी देशों के नेता शामिल हुए थे। और मजे की बात सुनिए, भारत को भी न्योता दिया गया था लेकिन नई दिल्ली ने इससे दूरी बनाकर रखा। क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग के पंचशील की तारीफ करने को भले ही हैरान करने वाली नजर से देखा जा रहा है लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी इसे आश्चर्य से नहीं देखते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शी जिनपिंग ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों की प्रशंसा। चेलानी ने आगे लिखा कि अपने भाषण में जो बातें उन्होंने बताई है वो लगभग पंचशील समझौते 8 साल बाद 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके सभी पंचशील सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन किया था। ये सिद्धांत थे एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ब्रह्मचेलानी ने आगे लिखा
लिखा कि चीन अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों में उन सिद्धांतों का उल्लेख करना जारी रखे हुए है। उन्होंने 1954 के पंसील समझौते को आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी भूल में से एक बताया। उस समझौते के माध्यम से भारत ने बिना कुछ हासिल किए तिब्बत में अपने ब्रिटिश विरासत वाले क्षेत्रीय अधिकारों को छोड़ दिया और चीन के तिब्बत क्षेत्र को मान्यता दे दी। समझौते की शर्तों के तहत भारत ने तिब्बत से अपने मिलिट्री एस्कॉर्ट को वापस बुला लिया और वहां संचालित डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन सेवाओं को चीन को सौंप दिया। सी ने सम्मेलन में कहा कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों की शुरुआत एशिया में हुई, लेकिन जल्द ही ये विश्व में छा गए। उन्होंने कहा कि 1960 के दशक में उभरे गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भी इसी मार्गदर्शक सिद्धांत को अपनाया। अब चाइना चाहता क्या है? चाइना दरअसल ये कहता है कि इन सिद्धांतों को तुम याद रखो, तुम्हारे लिए ये सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत अच्छे इसीलिए हैं क्योंकि इसे तुम्हें मानना है। वैसे आपको बता दूं कि भारत ने काफी पहले से ही, जैसे ही ये तीसरा चरण पीएम मोदी का शुरू हुआ है, उन्होंने इन चीजों को दिखलाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है अमेरिका और चाइना के बाद में। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भारत के एक्शन की, तो भारत लगातार इस फील्ड में एक्शन लिए जा रहा है। जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स का एक खबर देखिए, हजारों चाइनीज टेक्निकल पर्सन्स को भारत में वीजा नहीं दिया जा रहा है, इंडस्ट्री ये कह रही है। दरअसल कईयों के ऊपर आरोप लगता है जासूसी वगैरह का, कहा जा रहा है कि शायद संभवतः ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरी बात, शी जिनपिंग से नहीं मिलेंगे पीएम मोदी। एससीओ समिट कजाकिस्तान में हो रहा है और ऐसा माना गया था कि हो सकता है पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो जाए, पर इस इवेंट को भी स्किप कर दिया भारत। वहीं द टेलीग्राफ ऑनलाइन की एक खबर देखिए, चाइना के एक्सपर्ट हैं विक्रम मिस्री, जो कि चाइना में राजदूत भी रह चुके हैं। भारत इन्हें अपने विदेश सचिव के रूप में हायर कर रहा है। भारत ने न तो अपना एनएसए बदला, न तो अपना विदेश मंत्री बदला। ये दिखला रहा है कि भारत अभी भी उसी सिद्धांत पर चल रहा है। दूसरी बड़ी चीज चाइना को लेकर भारत के दिमाग में क्या है, ये उन्होंने तब भी दिखा दिया जब पीएम मोदी ने जैसे ही जीत हासिल करी और ताइवान के राष्ट्रपति ने जीत की बधाइयां दी। ताइवान के राष्ट्रपति की जीत की बधाइयों के बाद पीएम मोदी ने जवाब दिया। चाइना आक्रामक हो गया और आक्रामक चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक लिख दिया कि तुम्हें नतीजा भुगतना होगा। लेकिन उसके बाद फिर भारत ने तिब्बत वाला जो डेलीगेशन आया था उन्हें भी आने दिया। ये चीजें बता रही है कि भारत चाइना को लेकर अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं रख रहा है और ये जो चीज है, ये चीज चाइना को टेंशन दे रही है। चाइना पंसील के सिद्धांतों की बात कर रहा है, लेकिन खुद कभी भी चाइना ने पंसील के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं किया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।